गिरे मेरा बदन सियोन है। तो सच में उसी जीवन कितना हमारा आशा भरा जीवन है। हमें स्वर्ग को देख करके हमें आगे 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 बढ़ते रहता है। हम ये दुनिया में परदेशी है और हम एक दिन अपना स्वदेश में पहुंच जाएगा। कितना अलग बात है ना। तो हम सोचते हैं कि इधर से केरला तक भी जाएगा तो बहुत फर्क है पर तो ये तो सब दुनिया की बात है। पर तो स्वर्ग का बात क्या है, किसी बात में हम तुलना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। बहुत इतना अतुल्य बात है ये। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें वो जीवित आशा दिया है। तो प्रभु और भी एक दिन प्रभु का वचन से हमें सीखने के लिए दिया है। तो अपन आज का थोड़ी समय के मनन के लिए समय बिल्कुल नष्ट ना करते हुए वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 22 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 22 वचन। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। वास्तव में आज भी प्रभु का खोज वही है ना। प्रभु का मन के अनुसार कार्य करने वाला एक व्यक्ति मिल जाए, सच में बहुत बड़ा मतलब प्रभु का दिल में एक तड़प रहता है। तो आज भी यहाँ पर हम लोग इतने लोग बैठा, लेकिन कितने लोग प्रभु के मन के जैसा बनना चाहता है। हमें भी प्रभु का बुलाहट मिला है ना। इस पीढ़ी में प्रभु का चुनौती मिला। प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया, परंतु प्रभु के मन के जैसा बनने के लिए कितने लोग चाहते हैं। बोले का मतलब प्रभु का इच्छा को अपने इच्छा बना करके जीवन बिताने के लिए कितने लोग तैयार है ना। ये बात को जानना है हमें। ये जिंदगी एक ही जिंदगी है और प्रभु की अपेक्षा के अनुसार दावीद ने किया। दावीद के बारे में वही अध्याय का 36 वचन में, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। देखा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान दे करके दावीद जीवन बिताया। मैं यहाँ को बताना चाहता हूँ प्रियो, दावीद अपना जीवन में एक बड़ा गवाही देता है। क्या गवाही मालूम है? जब वो भजन संहिता 17 अध्याय उसका 5वां वचन, भजन संहिता उसका 17 अध्याय का 5 वचन। मेरे पाँव मेरे पदों पर स्थिर रहे। देखा देखा, ध्यान से सुनना। मेरे पाँव कहाँ था? तेरे पदों पर। प्रभु की उन पदों पर। देखिए मतलब एक एक कदम चलने के समय में वो प्रभु जो चाहता है वही राह पर में कदम बढ़ा रहा है कि नहीं, ये बात पर दावीद बहुत ध्यान करता था। देखा, पढ़िए और एक बार। मेरे पाँव तेरे पदों पर स्थिर रहे, फिसले नहीं, स्थिर रहा। कितना अनोखा बात है प्रियो। आज हमारे लिए प्रभु ने एक आदर्श देकर गया। हमारे जीवन में हम सबको मालूम है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन, उसने हमें एक आदर्श देकर गया। किस लिए? उसकी पद चिन्हों पर चले। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की उन पद चिन्हों पर चलने के लिए यीशु मसीह हमारे आगे आगे चल करके जीवन देगा, मतलब विदा करके दिखा करके हमें समझा करके हमें आदर्श देकर गया। पर तो कहाँ तक हम बोल पाएंगे मैं उस पदों पर चल रहा हूँ? बोल पाएंगे क्या? बोलना चाहिए कि नहीं? जरूर, क्योंकि प्रेषित पौलुस अपने जीवन में गवाही दिया। देखो, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ पौलुस पहला कोरिन्थी 11 अध्याय का 1 वचन में वो क्या बोलता है? अपना गवाही क्या बोलता है? मेरे सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। देखा, मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मतलब मसीह ने जो चलकर दिखाया, मसीह ने हमें जो आदर्श दिया, मैं वही आदर्श पर चलता हूँ। प्रियो, ये बोलने के लिए हमें हिम्मत चाहिए। ये बोलने के लिए हम लोगों को आना चाहिए। इसलिए प्रेषित पौलुस भी हमें बोलता है कि जैसा मैं मसीह के पीछे हो लिया, वैसे तुम भी मेरे पीछे हो ले। प्रियो, ये बहुत अनोखा बात है। हम लोग बोलते हैं कि हम मसीह में हैं, हमने मसीह पर विश्वास किया, पर तो मेरा चाल कैसा है? वो चाल को हमें परख करके हमारा जीवन क्या गवाही देगा। क्योंकि पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन में, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 6 वचन में यूहन्ना क्या बोलता? जो कोई एक कहता है मैं उसमें बना रहता हूं, मैं उसमें, मैं मसीह में हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु का एक चेला हूँ,
तो उसको क्या चाहिए? उसे चाहिए हाँ। कि आप भी वैसा ही चले वैसा ही चले। जैसा वो चलता था। देखा, यीशु मसीह जैसे चलता था वैसा वो चलना है ना? बहुत बड़ी बात है। उसका 4 अध्याय के 17 वचन, उसकी आखिरी बात, क्योंकि जैसा वह है हाँ। वैसे ही संसार में हम भी हैं। देखा, जैसे वो है, देखो प्रभु जैसे था वैसे हम भी संसार में हैं। हमें भी वो चाल चलना है, हमें वो आदर्श देकर गया है। पर जो आज हम अपने जीवन को अगर मोड़ कर देखें, कितने लोगों को दिल में ये तसल्ली है या ये बात परखने के टाइम पर हमारे दिल में घबराहट होता है क्या? ये बात हमें जानना है प्रियो। अपने जीवन में है ना, हम लोग हमारे आत्मीय लेवल को परखते जाना। पिछले दिनों से बढ़ करके मेरा आत्मीय जीवन में मैं उन्नति पा रहा है कि नहीं? प्रभु को प्रसन्न करने में मेरा जीवन में मैं कहाँ तक उलझाई है? आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? मैं प्रभु में है क्या? प्रभु जैसे चला वैसे मैं चल पा रहा है क्या? रोज रोज हमें अपने जीवन को परखना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें उसके लिए बुलाया। एक आपको मालूम है, गुरु के पीछे चलने के लिए हमें चेला बनाया है ना। आज भी बहुत लोग एक सच्चा चेलापन का पक्का अनुभव में नहीं आया। हमारे जीवन में कई बातों में हम लोग मतलब प्रभु की बुलाहट का महत्व भी नहीं जाना। यीशु मसीह के पीछे चलना ये एक हल्की बात जानना अभी एक धोखा है ना। एक सच्चा चेला बनने के लिए दाम देना पड़ता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वो बात आपको याद है जब लूका का सुसमाचार 14 अध्याय का 26-27 वचन, यदि कोई मेरे पास आए हाँ। और अपने पिता और माता अपनी पिता और माता, और पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों हाँ। वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। बराबर। पहले बात क्या है कि पहले बात अपनी पारिवारिक लोगों से भी बढ़कर, अपना परिवार का सारे लोगों से बढ़कर के प्रभु को प्यार करना एक पहला आज्ञा। एक चेहरा बनने के लिए अभी हमें प्रभु ने मतलब हम उधार पाए हुए जन है, तो हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य है दूसरों को चेहरा बनाना है, क्योंकि हमको प्रभु ने चेहरा बनाया है। प्रभु ने हमें चेहरा बनाया, हमारा काम दूसरे को चेहरा बनाना है ना। क्योंकि अभी एक चेला बनना है तो चेला का कर्तव्य क्या है? उनको अपनी सारे पारिवारिक सदस्यों से बढ़ करके प्रभु को प्यार करना है। अपना परिवार का लोग नहीं हमारे लिए बड़ा बात, पर तो आज भी कितनी ऐसे लोग हैं ना, पारिवारिक बात आ गया तो प्रभु को छोड़ देता है, कोई रिश्तेदार आ गया तो प्रभु को छोड़ देता है, बिंदु लोग आ गया तो प्रभु को छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, वचन पढ़ने छोड़ देता है, मतलब सब बात उनके पीछे खो देता है। वो एक चेला नहीं बन सकता, उसको एक चेला कह नहीं सकता। एक चेला है क्या मसीह का? अगर चेला नहीं है तो उसको क्रिस्ती कहना तक मतलब सही बात नहीं। तो मैं एक चेला, पहले किसको क्रिस्ती नाम मिला? चेलों को, है ना। जब मतलब प्रेरितों 11:26 में लिखा है, अंत्योकिया में सबसे पहले मतलब चेलों को मसीह कहलाया गया, मसीह कहलाया गया। तो मैं एक मसीह व्यक्ति करके कहलाए जाने के लिए मुझे चेला बनना है। तो चेला बनने का सबसे पहला हमारा बात क्या है कि मतलब मुझे अपने परिवार के सारे सदस्यों से बढ़कर प्रभु से प्यार करना। आज वो प्यार है क्या? दूसरा प्रभु ने बोला उसका 27 हो जाए, वापस पढ़ना लूका 14 का 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए हाँ। और मेरे पीछे न आए हाँ। वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। बोलने का अर्थ क्या है यहाँ पर? मतलब अपना प्राण से बढ़कर, अपना प्राण से बढ़कर, पहली बात अपनी बिंदुजनों से बढ़कर या परिवार का सदस्यों से बढ़कर प्रभु से प्यार नहीं करता, वो चेला नहीं बन सकता। दूसरी बात, अपना खुद का अपना प्राण भी प्रभु के लिए अगर उंडेलने के लिए तैयार नहीं है, वो भी प्रभु का चेला नहीं बन सकता है। तीसरा क्या है उसका 33 वचन, वही 14 देगा। से तुम में से जो कोई अपना हाँ। सब कुछ त्याग न दे हाँ। वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये क्या बात बोलता है? अपना संपत्ति, क्या बोलता है? अपना संपत्ति। अपने संपत्ति से बढ़कर, अपनी प्राण से बढ़कर, अपनी परिवार से बढ़कर प्रभु को अगर हम प्यार करने के लिए तैयार नहीं है, वो यीशु मसीह की चेला नहीं है। इसका मतलब मेरा स्थान आज कहाँ पर है? हम अपने आप को परख कर देखेगा तो मैं यीशु मसीह का एक चेला है क्या? मैं अपने आप को क्रिस्ती कहता है क्या? है बिना जाने नहीं बोलना प्रिय।
पहली बात, एक क्रिस्ती व्यक्ति या एक मसीह व्यक्ति प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, मैं प्रभु की आत्मा पाया है क्या? प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति का कर्तव्य आत्मा के अनुसार चलना है। जब हम आत्मा के अनुसार चलेगा तो हमारे लिए अपनी रिश्तेदार से बढ़कर के, अपनी प्राण से बढ़कर के, अपनी सम्मति से बढ़कर हम प्रभु को प्यार करेगा ही, उसमें कोई संदेह ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमको अभी भी ये मालूम है क्या सच में प्रभु का बुलाया गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने 6 लोगों को भेजने के समय देखो प्रभु की वायदा हमारे साथ होना है तो हमें वो वचन को भी निभाना है ना। जब मत्ती 28 अध्याय का 19-20 वचन में जब हमारा ग्रेट कमीशन करके बोलता है ना, क्या है वो? इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो यहाँ पर पहली बात जा करके क्या करना है? सारे जाति के लोगों को जो भी है कोई भी जादू उनको चेला बनाना है। चेला बनाने वाला चेला होना चाहिए। चेला ही नहीं तो चेला क्या बनाएगा? अभी अपने एक चेला ही नहीं तो फिर दूसरे को क्या चेला बनाएगा? मतलब ये जो जाने वाला ये जानना है कि मैं कि प्रभु का सचमुच में चेला है कि नहीं। वो चेले का योग्यता अगर मुझ में नहीं है तो मैं दूसरे को सुसमाचार सुना करके दूसरे को चेला नहीं बना पाएगा। मैंने आपको कई बार बोला ना, मेरे जैसा गंजा व्यक्ति तेल भेज रहा है, बोलता है फोटो दिखाता है, अगर ये तेल लगाएगा तो ऐसा बाल आएगा, वो मेरा नहीं दिखा रहा फोटो, तो लेने वाला क्या बोलेगा? अरे बाबूजी पहले आपका लगाओ ना, आपका जीवन में होने देना, इसके बाद में बोलो ना ये देखो मेरा पहले ऐसे था, पहले का फोटो और अभी का फोटो दिखाने की जरूरत नहीं, अभी अपने आप दिखाओ। अभी तो फोटो दिखाने की जरूरत नहीं, अभी अपने अवस्था दिखाओ, है ना। मसीह में ऐसा है, पहले क्या था पर तो अभी मसीह में मैं कैसा है ना, वो एक सच्चा गवाही हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। देखो बहुत बड़ी बात है, अगर हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन नहीं बदला, अभी भी हमारा पुराना वो चाल है, तो कहाँ पर मसीह में आया है? अभी भी छोटे छोटे बातों में झगड़ा कर रहा है, अभी भी झूठ बोल रहा है, अभी भी वो पुराना स्वभाव दिख रहा है। तो प्रियो हम मसीह में आया करके बोलना कितना बड़ा दुख की बात है? कितना बड़ा दुख की बात है। अभी हम लोग कहाँ पर बैठा? प्रभु की उपस्थिति में, आपके सामने प्रभु भी बैठा है। प्रभु को ऐसा कुर्सी की जरूरत नहीं, परंतु प्रभु आपके सामने बैठा है। आप कैसे सुन रहा है, आपका क्या बात हो रहा है, ये सब प्रभु देख रहा है ना। आप सोचो प्रभु सामने बैठा है तो फिर हमारा हरकत कैसे रहेगा? प्रभु बोलता है तुम जाकर के सबको चेला बनाओ, मैंने जो भी बात तुम्हें सिखाया वो बात मानना सिखाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में। देखो प्रभु अभी हमारे बीच में साथ ही साथ हर एक के सामने बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये बात को जानना है, हम लोग उस प्रकार प्रभु का एक सच्चा आदर करते हुए प्रभु को उपस्थित में बैठना कितनी बात है। प्रभु एक प्रकार बोलेगा तो हर एक को पेशली बात कर रहे हैं हमसे। देखो अभी पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक क्रिस्ती है करके कहने के लिए मैं आज भी सोच रहा था, मैं कई लोगों को वचन सुना रहा था, मतलब वो लोग भी अपने आप को क्रिस्ती बोलते हैं, वचन नहीं सुनता। देखो उनमें कौन सी आत्मा है? बड़ा दुख लगता है, उनको वचन का बिल्कुल परवाह नहीं, वचन चाहिए ही नहीं, वचन सुनने के टेबल उड़कर भाग जाता है। देखो कितना दुख लगता है, दिल में बहुत दुख लगता है प्रियो, क्योंकि ये वचन आपको मालूम है ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 47 वचन में क्या लिखा? ओ प्रभु यीशु जो परमेश्वर से होता है हाँ। वो परमेश्वर की बातें सुनता है और तो इसलिए नहीं सुनता। दुखी होकर क्या करने का? तो इसलिए नहीं सुनता, परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर का है ही नहीं। तुम आगड़ करके बात देगा तो वो हमारे कान में हमारा उंगली डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो प्रियो प्रभु का है तभी सुन सकता है। अभी आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं ना, बाप रे बड़ा क्या कृपा मिला, प्रभु का बड़ा अनुग्रह मिला है। प्रभु की दया आप पर है, आपको प्रभु चाहता है, इसलिए प्रभु आपसे बात कर रहा है। देखो ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। अगर आपका
प्रभु की ओर, प्रभु का वचन की ओर थोड़ा भी दिल आया ना, ये कोई हमारा कोई परिश्रम नहीं प्रियो, सब प्रभु कर रहा है। प्रभु का बड़ी दया है ना। प्रभु का सत्य वचन का भूख प्यास प्रभु देता है। सही रीति में अगर हमें प्रभु का वचन का भूख प्यास है तभी हम हमारे प्रभु में बढ़ पाएगा। तो एक व्यक्ति एक सच्चा चेहरा बन करके आज भी है ना, अभी उस समय में दावीद की जीवन के द्वारा प्रभु ने ये जाना, ये मेरा इच्छा पूरा करेगा। देखा कितना बड़ी बात है। प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए हमको चुना है। अभी आपको सबको मालूम है, जब प्रेरित पौलुस को चुनने के टाइम में प्रभु ने क्या गवाही दिया। हाँ देखो, मतलब प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसका 15-16 वचन। परंतु प्रभु ने हाँ। उससे कहा, तू चला जा, हाँ। क्योंकि वह तो अन्य जातियों हाँ। और राजाओं हाँ। और इस्राएल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ। और मैं उसे बताऊंगा हाँ। कि मेरे नाम के लिए हाँ। उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए क्या देना पड़ेगा? दाम देना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये सुन करके बहुत लोग, आपको मालूम है, बहुत से अगुआ लोगों का बच्चा लोग सेवाएं करने के लिए बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अगुवाओं का जीवन में आया हुआ अनुभव को बच्चे लोग देखता है, बोला ऐसा फिर सेवा हमको नहीं करना पड़े, क्योंकि बहुत मुसीबत है, तकलीफ है, परेशानी है, कष्ट है, निंदा है, बदनामी है, कई प्रकार का हमारा समस्या में गुजरना पड़ेगा। इसलिए वो देख करके पीढ़ी बिल्कुल प्रभु का सेवा के लिए तैयार नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, प्रभु का दास पौलुस के बारे में प्रभु बोलता है, ये मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरा एक महिमा का पात्र है। अभी ये मेरे लिए अभी क्या क्या सहने जा रहा है तुम लोग देख लेना। एक बहुत बड़ा गवाही आप देखो, मसीह में आने के बाद में कई लोग सोचता है मेरा प्रभु इच्छा पूरा करके मेरी इच्छा में चलने देगा। हमारी इच्छा में चलने के लिए प्रभु बुलाया क्या? कई लोगों को क्या लगता है, मैं प्रभु को विश्वास करेगा तो मैं प्रभु से जो भी मांगेगा मुझे सब मिलेगा, क्योंकि आजकल का ऐसा प्रचार भी होता है। प्रेज़ लॉर्ड। तुम पीला गाड़ी मांगो, कलर करके मांगो, 2 मंजिल का घर मांगो, उसमें ब्लू पेंट मारा हुआ है। देखो क्या क्या है, मतलब ऐसा झूठ मूठ की दुनिया की बातों में ले जाने वाला, दुनिया की बातों में अभी देखो कितना भयंकर बात है ना, सच में परमेश्वर से कितना दूर करने वाला, दुनियादारी की बातों में ले जाने वाला बात। परंतु बहुत लोगों को ऐसा प्रचार अच्छा लगता है, वहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा होता है ना। बहुत भयंकर बात है हमारे जीवन में। आज प्रभु हमें दुनिया से अलग कर रहा है और लोग दुनिया में ले जा रहे हैं। देखो ऐसा प्रचारकों को, ऐसा यीशु को वो लोग चाहता है। प्रभु किस लिए हमको बुला रहा है उनको बात मालूम नहीं है। आज प्रियो, हमारा इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए हमको बुला रहा है। हमें प्रभु की इच्छा मालूम करके जीवन बिताना है। देखिए दावीद के बारे में प्रभु ने बोला ना, मतलब 1 शमूएल में भी वही बात हम लोग देख सकता है। उसका 13 अध्याय के 14 वचन, 1 शमूएल उसका 13 अध्याय के 14 वचन। तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। देखा प्रभु, देखो जो व्यक्ति अगर प्रभु की सेवकाई में विश्वासियों की नहीं रहेगा, प्रभु क्या करेगा? उसको छोड़ देगा, उसको निकाल देगा। प्रभु को हमेशा प्रभु का काम करने के लिए विश्वासी योग्य लोग चाहिए। अभी एक शाऊल विश्वास योग्य नहीं रहा, जिस काम के लिए उसको प्रथम राजा होकर के चुना था, जिस काम के लिए वो भेजा था, वहां पर वो विश्वास योग्य नहीं रहा। वो प्रभु के वचन को, प्रभु की इच्छा को ढाल दिया, वो अपनी इच्छा में चलने लेगा। आप देखो आज भी हमें ये बात को जानना है, प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हमको चुना है, तो मैं आज प्रभु का महिमा कर रहा है या हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है? इसके लिए हमें मिला हुआ आजादी इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु ने हमें आजाद किया, स्वतंत्र किया, लेकिन मैं आज स्वतंत्रता में है क्या, उस अनुभव में है क्या, है ना। बहुत से लोग जाने अनजाने, ऐसा गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 1 वचन में बढ़ता है, गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। उसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। देखा, फिर से मौका है,
है, फिर से ऐसा अवस्था आ सकता है। क्योंकि आपको मालूम है शैतान बहुत चतुर है। शैतान बहुत चतुराई से धोखा दे करके बाद में भी आपको एक सच्चा उस आजादी के अनुभव से आपको वंचित कर सकता है। आज भी कितने लोग उस स्वतंत्रता का अनुभव में नहीं, उस आजादी के अनुभव में नहीं, कई प्रकार का वो सोच में हो सकता है ना, कई बातों में हो सकता है, वो वापस गुलाम बनते जा रहा है। शैतान वापस लोगों को गुलाम बनाने की प्रयास में है। वो सच्चा आजादी के आनंद से, उस अनुभव से वंचित करना चाहता है। आपको मालूम है दूसरा कोरिन्थी 2:11 में प्रेषित पौलुस बोलता है, दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय का 11 वचन में, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, कई लोगों का दिल से वो निकल जाता है वचन, और जो आपका याद आने के लिए। हाँ, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखो हम उनकी युक्तियों के बारे में जानता है। वो क्या बोलेगा, मतलब हमारा उधार पाने से पहले का कई पापों को लेकर के हमको बताएगा, तू वही पापी है ना, तो वही पाप तू है ना, वो पापी है। सही बात है, मैं तो वही पापी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। अरे उधार पाने के समय में प्रभु ने क्या किया, क्षमा किया ना, किया कि नहीं? पर जो उसे पाने का पापों को याद दिलाने के लिए आएगा, क्योंकि वो चतुर है। उसका लक्ष्य क्या है? तुमको क्या लगता है सारा उधार हुआ नहीं है ना, है तेरा इतना बड़ा पाप कभी क्षमा होगा? नहीं होता। ऐसा मानो चिकनी चुपड़ी रीति में आकर के वो विचार में काम करेगा। हाँ यार सही बात है, शायद होगा क्या है? मैं तो किया तो है, और तो क्षमा मिलेगा क्या? देखा है, मानो क्या है कि अरे मैं प्रभु का वचन का प्रकाश नहीं है तो गुलाम बनने में कोई देर लगता है? नहीं, वो चिंता में डूब जाता है। वो चिंता उसका आनंद को लूट लेता है, उनको संदेह आने लगता है, उनका विश्वास उड़ जाता है। शैतान चतुर है प्रिय, वो चतुर है। हमें उस समय यीशु मसीह ने शैतान पर कैसे विजय पाया? वचन के द्वारा। हमें तुरंत याद आना चाहिए ना, इब्रानियों 8:12 में क्या लिखा है? इब्रानियों 8:12 और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हाँ देखा, प्रभु बोलता है मैं तेरा पापों को कभी स्मरण नहीं करेगा। प्रभु स्मरण नहीं करता, परंतु शैतान स्मरण कराता है। शैतान स्मरण करा करके आपको वापस गुलाम बनाना चाहता है। प्रियो, आपने जब उधार पाया उस समय में अपना आपको पाप ही कबूल किया ना, उस समय में आपका उस पाप का पूरा पैकेज क्या किया प्रभु ने? हाँ, माफ कर दिया है। फिर वो वापस लेकर के आएगा तो आपको क्या कहना चाहिए है? आपको मालूम है ना, मैंने सुना है मार्टिन लूथर ने जब जागृति लाने के लिए प्रचार शुरू किया तो जोहान्सबर्ग का वो दीवार में उन्होंने क्या किया मालूम है? मार्टिन लूथर का 95 पाप बड़ा अक्षर में लिख करके चार्ट टांग दिया है। अभी कहीं भी जाएगा तो यही चार्ट है, उधर देखेगा तो मार्टिन लूथर किया हुआ पाप, मार्टिन लूथर किया हुआ पाप, कहीं भी जाएगा तो वही दिखता। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया, वो मारा अपने साथ के लोगों को बोला उसके ऊपर एक शब्द लिखो, उसका पुत्र यीशु का लिखो, सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। बात समझ में आया? तुम लोग जो बोल रहे हैं ये पाप सब मैंने किया है, सच बात है, पर तो यीशु मसीह ने क्या किया? मेरा पाप मैंने कबूल किया। मेरा पाप जब मैंने कबूल किया, यीशु मसीह ने अपनी लेगों से धोकर मुझे शुद्ध किया। प्रेज़ लॉर्ड। अभी मुझे रोज बोलना चाहिए क्या 95 पाप मैंने किया? नहीं है ना? अरे प्रभु ने क्षमा किया, प्रभु उसको भूल गया, फिर मैं क्यों याद करूं? विजयी लोग कैसे? शैतान का काम क्या है? शैतान का काम कभी भी कुछ ऐसा कुछ गिनती दिखा करके हमको फंसाना, डराना। जब हमारे प्रकाशित वाक्य में लिखा ना 12 अध्याय के 10 वचन में, प्रकाशित वाक्य 12:10, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, हाँ। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार हाँ। और सामर्थ हाँ। और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, हाँ। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला
देखिए उसका काम क्या है, जो रात दिन दोष लगाता 24 आवर्स 24 घंटा दोष लगाते रहता। कहीं ऐसा हमारा अपना मसीह भाई बहन लोग भी है, तो मसीह करके नहीं बोल सकता, एक प्रकार शैतान का एजेंट है, हमेशा दूसरे का दोष लगाते रहेगा। प्रिय वो स्वभाव है तो आप समझ लेना किसका है वो, शैतान का वक्ता है वो, दोष लगाते रहता। प्रियो ऐसा ये बात आप जरूर जानना, दोष ना लगाओ, दोष मत लगाओ। प्रियो दोष लगाने वाला कितना बड़ा अपराधी है आपको ये जानना है प्रियो, है दोष लगाने वाला कितना बड़ा अपराधी है। हम कभी भी किसी का दोष नहीं लगाना प्रियो, है दोष लगाएगा तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम लोग जरूर हमारे जीवन में कम्युनिटी है प्रियो, और जो हम एक दूसरे को ऐसा दोष लगाना बिल्कुल प्रभु नहीं चाहता, है ना, बिल्कुल नहीं चाहता प्रभु। हमें एक दूसरे में कमी दिखाई देगा तो भी उनको समझाना है, हमें उनको प्यार से समझाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको पहचाना है, उनका मदद करना है प्रियो, क्योंकि हमें उनको भी स्वर्ग में मिलना है। उनको दोष लगा करके और भी आपसे दबा के नीचे नहीं करना, उनको उड़ाना है। हो सकता है कोई गलती में फंस गया भी होगा, है, लेकिन आप आत्मिक जन है ना, आप आत्मिक जन है तो आप क्या करना चाहिए, आपको उनको सुधारना चाहिए सावधानी से, क्योंकि गलातियों 6 अध्याय का पहला वचन में लिखा ना, पहला वचन में लिखा है गलातियों 6 का 1। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और भी चौकसी रखो। हाँ देखो, ऐसे समय में तुम भी परीक्षा में पढ़ सकता है ना, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा धोखा का कार्य हो सकता है। तो ये कई बार है ना, मतलब एक व्यक्ति बोला मैं कभी भी क्रोधित नहीं होगा, मैं कभी भी क्रोधित नहीं होगा। 4-5 बच्चे लोग बोला ये क्रोधित होता है कि नहीं देखना है, अगला आप कभी क्रोध नहीं होता, नहीं मैं कभी क्रोध, फिर भी कभी नहीं हुआ क्या? वो 10 बार ऐसी कर, मैं फिर गया देखो अभी क्या हो गया, क्रोध हो गया। देखा है हमारे जीवन में कई प्रकार, हमारे जीवन में वो पहला स्वभाव उड़कर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे से पाप चाटा करके गया क्या? नहीं है ना। जब तक हम इस शरीर में है पाप हमारे साथ में चलता, हम कहीं भी जाता वो भी साथ में आता, क्योंकि हम शरीर बिना चलता है क्या? नहीं है ना, हम ये हाथ पाँव में इसमें ही चलता है और शरीर में क्या रहता? पाप रहता है ना। यीशु मसीह या प्रभु की आत्मा या त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर आ गया है। यहाँ पर आत्मा है, वहां पर त्रिएक परमेश्वर है। ऐसा है तो कभी भी एक बात जानना है, हमारे साथ वो भी है। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है मैं जो अच्छा काम करना चाहता वो नहीं कर पाता, क्योंकि ये शरीर में इतना ताकत है, वो मुझको एकदम कैदी बनाना चाहता है। और बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। इसी कारण है ना, एक सचमुच में प्रभु का संगति में रहना, प्रभु का वचन में रहना कितना जरूरी बात है। मैं उस वचन में बना रहना, सच्चा आजादी का अनुभव कब मिलेगा? वचन में, वचन से दैनी बाहे नहीं जाना, सिर्फ विश्वासी बोलकर धोखा नहीं खाना। वचन में है ना, आपको सब कुछ सुपरिचित है। यूहन्ना 8 अध्याय का 31-32 वचन में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ यहूदियों को प्रभु बोलता है, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31 और 32 वचन, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे हाँ। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, हाँ। तुम सत्य को जानोगे हाँ। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो स्वतंत्रता इस वचन में बना रहना प्रियो। आपको मालूम है, मैं इसलिए आपको बताया, यदि शैतान दोष भी लगाएगा तो अपन नाराज नहीं होना, उसे देख क्यों नहीं होना। हमारे पास विजय पाने का मंत्र मालूम है ना, वो क्या है मंत्र? हाँ, हम लोग भी मंत्र करता है। मंत्र कौन सा मंत्र है? वही मानो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन है। वो लोग कहाँ पर विजय, कैसे विजय पाता? पवित्र लोग विजय पाने का रहस्य क्या है? मेमने के लहू के कारण
हाँ। और अपनी गवाही के वचन के कारण हाँ। उस पर जयवंत हुए। देखा देखा विजयी लोग कैसे क्या करता है, शैतान कुछ भी बात लेकर आएगा तो हम क्या बोलता है, अरे शैतान तेरा तो सिर मेरे यीशु मसीह ने सूली पर कुचल दिया, और जो यीशु मसीह का वो जो बहाए हुआ लहू के द्वारा मुझे पाप क्षमा मिला। मुझे क्या मिला, यीशु मसीह के लहू मेरे पापों के लिए बहाया। मैंने वो बात विश्वास किया, मैंने वो बात विश्वास किया, यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया। अभी मुझे दोष लगाने वाला कौन, मुझे दोष लगाने वाला कौन, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू मेरे पापों के लिए बहाया, मैंने विश्वास किया और वो लहू से मैं धोया गया। देखा, जब विश्वास करता है प्रभु उसको धार्मिकता गिना जाता है। यीशु मसीह की पवित्र लोगों मुझे पापी के लिए विश्वास मतलब बनाया, विश्वास किया तो क्या हो गया, धार्मिकता मिल गया, पाप क्षमा मिल गया। देखो कितना अनोखा बात है। हम बोल सकता है मैं आज मसीह में एक नया सृष्टि है, कितना बड़ी बात है भाई। हम लोगों को इतना याद है क्या है, विरोधी कुछ भी बात बोलने के समय में हम क्या बोल सकता है, प्रभु यीशु की लहू से प्रभु ने मुझे धोया है, मुझे शुद्ध किया है, मेरे पापों को धोकर मुझे प्रभु ने शुद्ध किया है। देखा कितना बड़ी बात है। उसका वजन जो भी कहता है सत्य कहता है फिर है? तो फिर आज हमारे जीवन में आने वाला गलती क्या करना चाहिए, प्रभु की आत्मा में याद दिलाएगा तुरंत कबूल करना चाहिए, क्योंकि पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले हाँ। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ। और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य हाँ। और धर्मी है। देखा प्रियो, ये बात हम दावीद के जीवन में ये बात को हम देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब वहां तक आज नहीं आएगा है, लेकिन एक बात है, प्रभु विश्वास योग्य, हमें भी विश्वास योग्य रह करके हमें अपने पापों को कबूल करना पड़ेगा, पापों को कबूल करना। आज बहुत लोगों का स्वभाव क्या है, कई बार लोग क्या सोचते हैं, अरे कोई नहीं देखा, इस बारे में बच गया क्या, अरे प्रभु ने देखा ना। अपन कोई भी पाप करता है तो किसका खिलाफ करता है, प्रभु का खिलाफ करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभु के सामने तुरंत कबूल करना चाहिए। आज बहुत लोग अपना पाप कबूल करने वाला, मतलब कबूल करने के लिए नम्र होना पड़ेगा, नम्र होने के लिए तैयार नहीं लोग। देखा नम्र बनने के लिए तैयार नहीं, कितना दुखदायी बात है प्रियो, है ना। दावीद को प्रभु ने क्यों बोला कि ये मेरा दिल का जैसा दावीद, क्योंकि उसमें एक अच्छा नम्र स्वभाव था, एक बहुत बड़ा नम्र स्वभाव था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब नादान ने जाकर के पाप याद दिलाया, तुरंत दावीद ने क्या बोला है, मैंने पाप किया। देखा दावीद कौन है, राजा है। अब्नेर, अभिषेक, इसका गला काट दो, ये सबके सामने मेरे बदनाम किया, ऐसे बोला। नादान ने कोई चुपचाप बोला नहीं है ना, वो भाभी तू है। देखो क्या जोर था प्रियो, है आपको सबको मतलब बात मालूम है। दूसरा शमूएल 12 अध्याय का 7 वचन आप देखिए थोड़ा। तब दाऊद ने दाऊद से कहा, हाँ। तू ही वह मनुष्य है, तू ही वो मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ। मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया। ठहराया। देखो बस तू ही हो है। देखो अभी वहां की कहानी आपको मालूम है? आप देखो दावीद बोलता है ऐसा पाप किया व्यक्ति को मरना चाहिए, मरना चाहिए ना, हाँ मरना चाहिए, मरना चाहिए। तो वो मृत्यु किसको मिलना चाहिए, दावीद तुझको मिलना चाहिए, तू ही हो पापी हो। मैंने सोचा था अभी तक कोई नहीं जाना, प्लीज मैं क्या सोच में बैठा था, कोई नहीं जाना, पर तो जिसने जानना चाहिए वो जान लिया, उसकी आंखों में कोई पट्टी नहीं लगा सकता। अब दावीद ने क्या बोला, उसका 13 वचन, तो दाऊद ने नातान से कहा, हाँ। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। ओह प्रियो, इतना अभी मैं आपको बताऊं
कई लोगों को उनका गलती अगर आप थोड़ा सा भी बताएगा ना, फिर आप कल से आप उसका सख्त दुश्मन देगा। कौन देगा? हाँ, वो आपको काम पर अभी फंसाना है, वो फंसाने का मतलब वो मार्ग खोलेगा। विश्वासी लोग, अभी आपको क्या बोलूं, ऐसा है आजकल के विश्वासी। क्या आत्मीय जीवन है प्रिय? प्रभु का भय मानने वाला दिल पाया क्या? प्रभु का डर है क्या? कौन सी आत्मा पाया? बदला लेने वाला है, कितना भयंकर बात है। कौन सी आत्मा का अधीन है? ये बात को हमें परखना चाहिए प्रियो। प्रभु के वचन सुनने के समय में कितने लोग अपने दिल को कठोर कर देता है। वो वचन के सामने अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु मैं हो गुनाहगार व्यक्ति हूँ, मैं हो पापी हूँ, मुझे क्षमा कर करके प्रभु से विनती करने के लिए तैयार नहीं। देखा प्रियो, आज भी ये प्रभु को उपस्थिति में आया, कितने लोग वास्तव में प्रभु इस मानव शमूएल उसका 3 अध्याय का 9-10 वचन में शमूएल प्रभु से कहता है, मानव मैं तेरे दास सुनता हूँ, तू बोलो क्या है 9-10। मेरा दास सुन रहा है। ऐसा अनुभव में बैठा क्या? नहीं है ना। मेरा मनपसंद का बात है तो मैं सुनूंगा, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा। ऐसा निर्णय में बैठा है। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु जो भी कहता है वो सुनने का एक सच्चा तैयारी चाहिए है। ऐसा तैयारी है क्या? मेरी मनपसंद की बात आएगा मैं सुनूंगा, ऐसा है क्या है प्रियो? दावीद ऐसे नहीं था। दावीद प्रभु का हृदय के जैसा कैसा क्यों बना है? क्योंकि दावीद के जीवन में कोई भी कुछ पाप दिखाएगा तो वो पाप कबूल करने वाला एक दिल था। ये पाप कबूल करने वाला एक दिल बोलेगा तो एक नम्र दिल है। वो व्यक्ति एक नम्र व्यक्ति है। वो व्यक्ति प्रभु की सौभाग्यता चाहता है। वो प्रभु का सन्निधि में रहना उनको अच्छा लगता है। कितना अनमोल बात है प्रियो। हमारे कितनी बार प्रभु ने अपने वचन के द्वारा ये बात जिताया। अपने जीवन में हमें मसीह के जैसा बनने के लिए प्रभु ने ये वचन भेजा था, क्योंकि वचन ही हमें सिद्ध करता है। कल भी हमने देखा है, वचन के अलावा हमें सिद्ध करने के लिए प्रभु ने अभी कुछ भी माध्यम नहीं देखा। ये वचन आने के समय में उसके अनुसार अपने जीवन को करेक्ट करने वाला एक निर्णय हमको चाहिए है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। आज क्या है, हम प्रभु का दिल के जैसा बनना है तो हमें रोज प्रभु का वचन के सामने नम्र बनना है। प्रभु का वचन जो कहता है वह बात को मानने के लिए तैयार होना चाहिए। आप सोचो, अभी अपना जीवन में प्रभु हर एक लोगों से हर दिन बात करता है? बात करने के टाइम पर हमारा कम्युनिटी पवित्र आत्मा में याद दिलाता है। लेकिन कितने लोग कबूल करता? आपको मालूम है, सच्चा दिल में शांति, सच्चा वो विश्राम का अनुभव हमें कब मिलेगा? जब हमें पूर्ण रूप में प्रभु के सामने पाप कबूल करके उस आत्मा से हमारे अंदर शांति आए तब। अभी आप देखो, जब 32 वचन संहिता में दावीद खुद कहता है, 32 वचन संहिता का 5 वचन, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। देखो, अभी देखो प्रियो, एक सच्चा दिल, मैं प्रभु के सामने मेरे अपराध में छिपाऊंगा नहीं, मैं मान लूंगा। इतना निर्णय प्रभु को उपस्थिति में किया। आप सोचो है, इतना निर्णय प्रभु को उपस्थिति में किया। ओह, क्या बोला है? वो क्या कहता है? प्रभु ने मेरा तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। देखो, प्रभु के पास अगर आप आया है, आज भी पाप क्षमा नहीं पाया हुआ है ना, कोई भी मुझे सुन रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, जिसका नया जन्म नहीं हुआ, इस वक्त में भी प्रभु अच्छा मौका दे रहा है। अभी आप देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो जो सूली पर वो 2 चोरों में एक चोर ने प्रभु को बोला ना, प्रभु जब तू राजा होकर के आएगा मुझको भी स्मरण कर। प्रभु ने क्या बोला? आज ये तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं आपको बोलता हूँ, उस व्यक्ति के जैसा खुशी से मरा हुआ कोई और हो सकता है? वो बोलेगा, मेरा प्रभु ने मुझे वचन दिया है, आज मैं मरेगा और आज मैं प्रभु के साथ उस परदिशा में मिलेगा।
क्योंकि वो मेरे से पहले परदेश में पहुंच चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे से पहले परदेश में पहुंच गया है, मैं अभी उधर पहुंचाऊंगा। उसका घुटना तोड़ दिया। अभी भी मुझे ऐसा लगता है वो बोला होगा, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। एक एक मार खाने के टाइम पर, क्योंकि उसको आशा मिला, प्रभु से वचन पाया, वो बहुत आनंद में है, जल्दी मैं कैसे पहुंचूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन वचन दिया? प्रभु ने वचन दिया। प्रभु का पाया हुआ वचन के कारण वो उसका दिल तड़प रहा है। अभी में शैतान आकर के बोलेगा, ए तुम कितना घर में चोरी किया, कितने लोगों का तू मर्डर किया, कितना बड़ा गंदे काम किया, तू स्वर्ग जाएगा। वो बोलेगा, प्रभु यीशु ने मुझे वचन दिया है, आज मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में मीन्स परदेश में। आज वो भी स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उस समय में परदेश में देखो कितना बड़ी बात है। आप देखो उस व्यक्ति को डाउट है, कोई डाउट नहीं। मैं क्लियर बोलता हूँ, उसको कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसको ये प्रकाश मिला था, ये राजा होकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाश प्रभु ने दिया और प्रभु ने वचन दिया, आज ही तू मेरे साथ परदेश में होगा। हाँ, क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज हम लोग उधार पाए हुए लोग, आज प्रभु आ रहा है करके सुनेगा तो आ जाएगा क्या? अरे लोगों को झटक लग रहा है। मत डरो प्रियो, है अपने जीवन में प्रभु का वचन पर विश्वास करो। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है ना, आज भी बहुत लोगों को उस प्रकार का एक सच्चा आशा नहीं है। जीवित आशा उनको, जीवित आशा में वो नहीं चलता, लेकिन हमें वो आशा में चलना भी है अपने जीवन में। आज भी प्रभु हमको ये वचन बताने के समय में हमारा आशा को थोड़ा और एक बार परख कर देखो। मुझे अभी कोई संदेह हो रहा है क्या? संदेह कौन लाया? शैतान। विरोधी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बात लेकर के हमारा प्रभु ने दिया हुआ वचन पर अविश्वास दिलाता है। तब क्या होता? हमारा हौसला पूरा उड़ जाता। नहीं प्रियो, हमें एक पक्का, एक मजबूत रीति में रोज है ना, रोज प्रभु की आत्मा जो हमें बताता है ना, वो बात कबूल करना भी, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसने पाप नहीं किया है। हर रोज पाप होता है प्रियो। आज को आपका मिला हुआ समय को आपने कैसे इस्तेमाल किया? सही रीति में इस्तेमाल किया क्या? उसका भी लेखा देना पड़ेगा। है ये बुरा दिन जान करके हमें समय को क्या करना है? सही रीति में इस्तेमाल करना है। अगर हम उसको सही रीति में इस्तेमाल नहीं किया तो है उसका भी हमें लेखा देना पड़ेगा। कितना बड़ी बात है। तो एक एक दिन एक एक बातों को, इवन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के सामने अपने जीवन का कोई भी पाप कबूली करने में और त्यागने में देरी नहीं करना, प्रभु की आत्मा प्रकाश देने के बाद में। क्योंकि नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन, वहां पर एक खास शब्द ऐसा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है छोड़ भी देता है, देखा उस पर दया होती, उस पर दया होती। देखा प्रियो, हमारे जीवन में हमें रोज दया प्राप्त करना है, मानना भी है, छोड़ना भी है। प्रभु हमें बताता है प्रियो, प्रभु हमें समझाता है, हमारे जिंदगी का कमजोरियों को प्रभु उड़ाकर दिखाता है। हमें वो बात को, जिस बात को छोड़ना है तो छोड़ना है प्रियो, पर हम नहीं छोड़ेगा तो हम उसमें गिरने का खतरा है। हर एक प्रभु एक एक बात, जब लेवी व्यवस्था उसका 5 अध्याय का 5 वचन में पढ़ना, लेवी व्यवस्था 5 का 5। ओ प्रभु यीशु, और जब वो इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसे पाप किया हो वह उसको मान ले। मान ले। प्रभु इतना ही बोलता है, तो कम से कम मान ले। मानने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। अब्राहम, आदम को स्वभाव अभी भी आदमी पीढ़ी में अभी भी हम देखता है, बहुत लोग कितना भी समझाएगा तो भी वो मानने के लिए तक तैयार नहीं, मन फिरने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, अपने जीवन में परखो। प्रभु चाहता है हम प्रभु के सामने अपना सच्चा अवस्था हम मान ले। प्रभु मैं उस पापी हूँ प्रभु, इसके लिए आप ये दुनिया में आकर के
मेरी खातिर अपना लहू बहाया, मुझको छुटकारा की जरूरत है प्रभु। भैया आपको मालूम है ये अनुभव पाने का, वो अनुभव पाएगा ना, आप कितना नाचेगा प्रियो। स्वर्ग का ये जो बातें है, अनंत जीवन की जो बात है, कितना श्रेष्ठ है। प्रभु चाहता है हमें मानना है, हमें मानना है। हो मैं आपको बोलता हूँ, आप प्रभु में आने के बाद में आप पीछे मुड़ कर देखेगा तो आपको अचंभा लगेगा। आप बोलेगा ऐसा ऐसा इतना मानो पाप मैं किया। अबे क्यों? क्योंकि वो सब एक शैतानी के सामर्थ्य हमसे करवाया। आपको मालूम है भयंकर बात है। अगर आप जीवन में अगर ठीक से परखेगा तो है ना, हमको मानो अरे समय में ऐसे ऐसे इतने पाप और बुराई में मैं कैसे जीवन बिताया, अचंभा हो जाएगा, अचंभा हो जाएगा। बाइबल में ऐसे लिखा है ना। जब यिर्मयाह नबी की किताब में एक ऐसा अनोखा शब्द है, मतलब 8 अध्याय का 6 वचन, बहुत सुंदर शब्द है। आप देखिए तो मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इसमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा। पछता करके नहीं कहा। क्या नहीं कहा? वो शब्द ध्यान से सुनना। क्या नहीं कहा? हाय ये क्या किया है? हाँ, ये मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। आपको मालूम है पिछले दिन में एक व्यक्ति ने थोड़ा गुस्सा में आकर के अपना पत्नी और बच्चे का गला काट दिया, और वो बोलता है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। पेपर में, न्यूज़ पेपर में आया, वो बोलता है मैंने क्या किया। प्रियो, आज लोग पाप को बहुत हल्का समझता है, पाप आने पर उसकी भयंकरता नहीं समझता। प्रियो, जो लोग खास करके प्रभु में आने के बाद में अगर कोई भी पाप हमें दिखता है तो हमें क्या कहना चाहिए? अयो मैंने ये क्या किया, तुरंत पछताना चाहिए। पर तो कई लोग क्या है, पाप करने के बाद में उस कीचड़ में डूब करके नाचते रहता है। वो एक उधार पाया हुआ व्यक्ति का चिन्ह है? नहीं प्रिय, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में वो शब्द वापस होगा पड़ेंगे। मैंने ये क्या किया है? हाँ, नहीं पूरा वो भजन पूरा पढ़ा। हाँ, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। हाँ, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा। देखा, अपनी बुराई से पछता करके नहीं कहा, अपनी बुराई करते रहता, वो नहीं कहने के लिए तैयार नहीं। क्या नहीं कहा? हाय मैंने क्या किया, हाय। देखो प्रिय, कितना भयंकर चेतावनी है। उसका 3रा अध्याय का 13 वचन भी पढ़ना। यिर्मयाह 8 मतलब 3रा अध्याय का 13 वचन। केवल अपना यह अधर्म मान लेने की। देखो, केवल प्रभु बोलता है तुम क्या करना? अपना उस अधर्म को मान ले, अपना पाप को मान ले। प्रियो, पाप को आप एक हल्का ना समझना प्रियो, पाप पाप है। परमेश्वर का दृष्टि में जो बात सही नहीं है वो सब पाप है। हमें परमेश्वर का दृष्टियों से उन बातों को जानना है। आगे पढ़ना। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों को पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है। देखा, मनो में कई प्रकार कई रीति में मूर्ति पूजा में जा करके पाप करके प्रभु से दूर गया। प्रभु, ओ प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं सच्चा जीवित प्रभु से मैं बहुत दूर गया। देखा कितनी प्रकार, वो मैं सैटरडे को याद दिलाऊंगा क्या क्या प्रकार है। बहुत रीति में प्रियो, हमें वो बात को जानना चाहिए। उसका 2रा अध्याय यिर्मयाह में, उसका 2रा अध्याय का 35 वचन पढ़ना। ओ लॉर्ड, तू कहती है मैं निर्दोष हूँ। तू कहती है मैं निर्दोष हूँ, निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया। देखा, बहुत लोग क्या बोलते हैं, मैंने पाप नहीं किया, मैंने पाप
अरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में थोड़ा परखो, पाप किया क्या है, कैसे कैसे। मैं पिछले दिनों में पाप का बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया। प्रियो, अपने जीवन को थोड़ा सा समझो। प्रभु का आज भी बहुत लोगों में प्रभु का भय मानने वाला वो गुण नहीं है, वो गुण नहीं है प्रियो, है। हमें कितना है ना प्रभु का सेवा कैसे करना है। भजन संहिता 2 अध्याय का 11 वचन में क्या लिखा? भजन संहिता 2 का 11, डरते हुए यहोवा की उपासना करो। हाँ, कैसे करना? डरते हुए कांपते हुए। डरते और कांपते हुए। डर है क्या? डर नाम ही नहीं। कृपा युगन क्या है? सब कृपामय है। भैयो, प्रभु का डर मानते बिना एक सच्चा भक्ति की जीवन नहीं होता। क्यों? हम लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में भी वो वचन को हम कितना प्रभु को सम्मान करके हमें सुनना चाहिए, है? प्रभु का दया दृष्टि लोगों पर ना होने लायक, लोग जाने अनजाने हृदय को कठोर करता है। हम कैसा प्रभु का सेवा करते हैं, कैसा प्रभु का भक्ति करता है, हम प्रभु को उसी में कैसे आता है। प्रिय, अपने आप को बारे को अपने आप को जांचो। अभी दावीद के बारे में इतना एक सुंदर गवाही प्रभु देता है। आप देखो, मेरा इच्छा पूरा करने वाला मेरा दास है। आप देखो, अभी नया नियम का मंडली के लोग होते हुए प्रभु का शरीर का एक अंग बना हुआ हमारे जीवन में, हमारे जीवन के बारे में प्रभु क्या गवाही देगा, क्या गवाही देना चाहिए, क्या आप सुनना चाहते हैं? प्रभु का आगमन देरी हुआ तो सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में आपको वो बहुत विस्तार से समझाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।